शहर से थोड़ा दूर पहाड़ियों की ओट में एक गांव था, सुकूनपुर। मिट्टी की महक हर गली में थी। सूर्योदय के साथ साथ भट्टों के धुएं की पतली रेखाएं आसमान पर तैरने लगतीं। हर सुबह जैसे कोई अदृश्य हाथ गांव को नए रंग से धोकर चमका देता। उसी गांव के बीचों बीच था एक पुराना चौक, और चौक के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी, आरिफ कुम्हार की। आरिफ के पास न खेत था, न बड़ी दुकान, न धन। उसे विरासत में बस मिला था एक पुराना चाक, टूटा फूटा भट्टा और एक जोड़ी हाथ जिनमें कला भरी थी। वो घंटों मिट्टी को आकार देता और गांव वाले कहते, इसके हाथों में जादू है। जब वो घड़े बनाता, ऐसा लगता जैसे मिट्टी उसकी उंगलियों को पहचानती हो। वहीं से कुछ दूर थी एक हवेली, बड़े जमींदार रशीद खान की। गांव में उनका नाम आदर और डर दोनों से लिया जाता था। रौब, रसूख और दौलत तीनों उनके दरवाजे की रखवाली करते थे। उनकी बेटी ज़ोहरा सुकूनपुर की सबसे खूबसूरत और सबसे बिगड़ी हुई लड़की समझी जाती थी। एक दिन दोपहर की तरफ जब सूरज तेज था और आरिफ भट्टे के पास पानी छिड़क रहा था, तभी ज़ोहरा चौक से गुजरी। उसके पीछे दो नौकरानियां। वो रुकी, मिट्टी के बर्तनों को देखा और पहली बार आरिफ से बोली, ये घड़ा कितना खूबसूरत है, तुमने बनाया? आरिफ ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। जी, मैंने ही। ज़ोहरा ने घड़ा उठाया, आंखों के सामने घुमाया, मुस्कुराई। मेरे कमरे के लिए ऐसा एक बड़ा घड़ा बना दो, कीमत जो कहोगे दूंगी। आरिफ ने घड़ा छूते हुए कहा, आप जैसे चाहें वैसा बना दूंगा। उस दिन के बाद ज़ोहरा कभी घड़े की माप लेने आती, कभी रंग देखने, और हर बार आरिफ का दिल कुछ धड़कने लगता। वो कम बोलने वाला आदमी था, लेकिन मन में एक चीज धीरे धीरे उभरने लगी, एक चुप गहरी चाहत। फिर एक दिन आरिफ ने हिम्मत की, रात भर सोचता रहा, सुबह अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और चल पड़ा रशीद खान की हवेली की ओर। वो ऊंची दीवारें, बड़ा फाटक, दरबानों की सख्त नजर, हर चीज उसे छोटा महसूस करा रही थी। लेकिन फिर भी वो अंदर गया। रशीद खान बड़े सोफे पर बैठे थे, सामने चांदी की कटलरी और सेवक कतार में। उन्होंने एक नजर आरिफ पर डाली। क्या काम है? आरिफ ने धीरे से कहा, मैं आपकी बेटी ज़ोहरा का हाथ मांगने आया हूं। कमरे में ऐसा सन्नाटा फैल गया जैसे हवा भी रुक गई हो, और अगले ही पल रशीद खान ठहाका मारकर हंस पड़े। उनकी हंसी दीवारों से टकरा कर लौटी, कड़वी तेज चुभती हुई। तू शादी करेगा मेरी बेटी से? एक मामूली कुम्हार? इतने में ज़ोहरा भी अंदर आई। सुनकर आरिफ ने उम्मीद से उसकी ओर देखा, लेकिन जो मुस्कान उसके चेहरे पर थी वो जलील करने वाली थी। क्या मैं अपने बाप का घर छोड़कर एक मिट्टी वाले के साथ रहूंगी? तुम्हारी औकात तो चौक तक की है। ये शब्द नहीं थे, तलवार थे। और फिर रशीद खान ने दरबानों को बुलाया। उन्होंने आरिफ को धक्के देकर बाहर फेंक दिया। लेकिन अपमान यहीं खत्म नहीं हुआ। शाम तक पूरी बस्ती में खबर फैल चुकी थी, कुम्हार को गांव से निकाल दिया गया है। किसी ने विरोध नहीं किया, कोई उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। उस रात आरिफ ने अपना चाक, औजार और कुछ बर्तन बांधे और बिना किसी को देखे गांव छोड़ दिया। उसने आखिरी बार उस चौक की ओर देखा जहां उसने जिंदगी बिताई थी, और फिर लंबी सड़क की तरफ बढ़ गया, बिना मंजिल, बिना रास्ता पूछे, बस चल पड़ा। दिन बीते, गांव बीतते गए, सड़कें कच्ची, रातें ठंडी। उसने शहर का रुख किया, बड़ा शहर, गाड़ियों का शोर, लोगों की भाग दौड़, चमकदार बाजार। शुरुआत के दिन काटे गए, भूख, अकेलापन, बेघरी। 2 रातें पुल के नीचे सोया, पैसे खत्म, उम्मीद टूटने लगी। फिर एक दिन मिट्टी के बाजार के पास बैठा वो चाक देखकर सोच रहा था कि शायद यही आखिरी कोशिश हो। तभी एक बुजुर्ग आया। क्या तुम बर्तन बनाना जानते हो? आरिफ ने कहा, कुम्हार हूं। बुजुर्ग ने अपना नाम बताया, समद अली। शहर में भट्टा, गोदाम और कारोबार। मेरे पास काम है, हाथ चाहिए, आधा आधा मुनाफा, तैयार हो? आरिफ ने बिना सोचे हां कर दी। और फिर शुरुआत हुई दिन रात का काम। मिट्टी को नए डिजाइन, नए रंग, नई शक्लें देने लगा। उसके घड़े ऐसे बनते कि देखने वाले दंग रह जाते। बाजार में चर्चा फैल गई, एक नया कारीगर आया है, हाथ उसके सोने जैसे। 1 साल में समद अली का कारोबार 2 गुना हो गया। फिर एक दिन उन्होंने एक चाबी आरिफ के हाथ में रखी। ये नई भट्ठी तुम्हारी, अब तुम अपने मालिक खुद हो। आरिफ ने भट्ठी खोली, उसके बाद दूसरी, तीसरी। उसके नीचे कई कुम्हार काम करने लगे। शहर में उसका नाम था चाक का बादशाह आरिफ।
लेकिन रातों में कभी कभी वो जाग जाता। उसे याद आता वो चौक, वो हवेली, वो अपमान। वो नहीं भूला था। 4 साल गुजर गए। उधर सुकूनपुर में रशीद खान की किस्मत बदल रही थी। एक अजीब बीमारी पशुओं में फैल गई। गाय, बैल, भैंसें गिरने लगीं। रशीद खान के विशाल खेत सूने पड़ गए। नौकर भागने लगे। कर्ज बढ़ता गया। एक एक कर जमीनें बिकने लगीं। एक दिन रशीद खान ने भारी आवाज में कहा, ज़ोहरा, हमें ये हवेली भी बेचनी पड़ेगी। ज़ोहरा को यकीन नहीं हुआ। सपनों जैसा जीवन मुरझाने लगा। वो छोटे से मकान में आ गई, जहां न नौकर थे, न ठाठ, न शान, न शौकत। उसकी रातें घुटती थीं और एक चेहरा बार बार याद आता, आरिफ का। उसका सच्चा, सीधा, खरा चेहरा और अपने कहे हुए शब्द जैसे चाटू। इधर शहर में एक सुबह आरिफ ने फैसला किया, वापस जाना है। वो काफिला लेकर निकला। कारीगर, घड़ों की किस्में, रंगीन कुम्हारी। रास्ता वही था, बट इस बार उसका कदम भारी नहीं, मजबूत था। गांव पहुंचा तो वही मिट्टी, वही चौक, लेकिन अब आरिफ बदला हुआ आदमी था। उसने चौक की सबसे बड़ी दुकान किराए पर ली और अपने घड़े सजाए। रंग, आकार, डिजाइन ऐसे कि कोई नजर हटा नहीं पाता। गांव में चर्चा फैल गई, आरिफ कुम्हार वापस आया है, वही जिसे निकाला गया था। ये खबर ज़ोहरा के कानों तक भी पहुंची। उसका दिल बैठ गया। शाम ढले वो धीरे धीरे चौक तक गई। लोगों की भीड़ के बीच उसने आरिफ को देखा, सुकून, आत्मविश्वास और नफासत से भरा। वो उसके पास गई। आरिफ ने देखा, पर चेहरा शांत था। आओ ज़ोहरा। ज़ोहरा की आवाज कांपी, मैं माफी मांगने आई हूं। मैंने उस दिन गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। अगर तुम चाहो तो मैं तैयार हूं। कुछ पल दोनों चुप रहे। बाजार का शोर जैसे दूर चला गया। आरिफ ने धीमे से कहा, उस दिन मेरे पास कुछ नहीं था सिवाय मेरी इज्जत के, और तुमने वही तो तोड़ी थी। ज़ोहरा की आंखें भर आईं। उसने एक आखिरी उम्मीद से चेहरा उठाया, लेकिन आरिफ ने नरमी से कहा, मेरे दिल की जगह अब कहीं और है ज़ोहरा, मैं बदल चुका हूं। ज़ोहरा ने सिर झुका लिया, बिना एक शब्द बोले मुड़ गई, भीड़ में खो गई। आरिफ ने उसे जाते देखा और फिर अपने काम पर लौट आया, जैसे जिंदगी का भारी दरवाजा आखिर बंद हो गया हो। 1 महीने बाद आरिफ की शादी हुई, गांव की एक सीधी साधी लड़की से। न अमीर, न मशहूर, बस दिल की ईमानदार। उस दिन चौक में लोग कहते रहे, जिसे मिट्टी वाला समझकर ठुकराया गया था, वही आज सबसे ऊंचा खड़ा है। और आरिफ जानता था, जिस अपमान ने उसे तोड़ने की कोशिश की थी, उसी ने उसे सबसे मजबूत बना दिया था। क्योंकि इंसान की कीमत उसके किरदार से होती है, ना कि उसके कपड़ों, घरों और दौलत से। पैसा लौट आता है, इज्जत नहीं।